एक घर का राजा और एक घर की रानी। तो ये राजा है तो आप रानी है, दासी नहीं है। राजा और दासी का कहीं मेल होता है? तुम कहें कि तुम तो हमारी दासी हो, बस जो कहेंगे सो करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो बराबर का रिश्ता है, गृहस्थ का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इसको वैसे ही निभाएं। और यहाँ तक कहा कि मिले तो कैसे मिलेंगे? दूध और पानी की तरह। कैसे मिलना है बोलो? अच्छा, दूध में पानी मिला मिला के बेचा जाता है ना, पता भी नहीं चलता। लेकिन एक जगह पता चल जाता है, जब उसको भट्टी पे चढ़ाया जाता है। वैसे ही अगर दूध पानी की तरह मिले तो फिर जब कोई भी कसौटी आएगी, मुश्किल आएगी, भट्टी पर चढ़ाया जाएगा, तब अलग अलग हो जाओगे। या फिर दूध और पानी की तरह मिले और फिर किसी ने खटाई डाल दी, नींबू डाल दिया थोड़ा सा, तब भी अलग अलग हो जाओगे। किसी ने आप में कोई भ्रांति डाल दी, कोई कुछ न कुछ शंकाएं डाल दी, तो भी अलग हो जाओगे। तो बोले फिर ऐसे नहीं जुड़ना। तो कैसे जुड़ना? बोले दूध पानी की तरह नहीं, फिर पानी और पानी की तरह मिल जाओ। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले वैसे। फिर दूध और पानी की तरह नहीं मिलो, फिर पानी और पानी हो जाओ। अब पानी मथुरा का ले आओ या धनबाद का और मिक्स कर दो। कोई ऐसे आज तक ऐसी मशीन बनी है जो उस पानी को अलग कर दे? बोलो कि इतना पानी यहाँ का है, इतना पानी वहाँ का, इतना पानी एक बार मिल गया तो मिल गया, मिल गया तो मिल गया। तो कितनी सुंदर स्थिति दी है जीवन को जीने की, गृहस्थ को जीने की, इस रिश्ते को संभालने की, कि पानी और पानी की तरह मिलो। मानो मन आपके ऐसे ही मिले रहने चाहिए, जिसमें कोई खटाई डाले चाहे कुछ भी डाले, गुंजाइश बचे ही नहीं। पानी में डालते रहो खटाई, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इस तरह से भाव जोड़ो, इस तरह से रिश्ते जोड़ो। और रिश्ता फिर पति पत्नी का ही नहीं, कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, माता पिता और संतानों का हो, पड़ोसी के साथ हो, मित्र के साथ हो, आपस में, समाज में, जो भी, और चाहे भक्त और भगवान का रिश्ता हो, चाहे गुरु और शिष्य का रिश्ता कोई भी हो, जुड़ना वैसे ही पड़ेगा, पानी और पानी बनकर, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। भोलेनाथ से जब कहा, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रससानी, मीठा बोल कर कहती हैं कि पिता के यहाँ पर यज्ञ है, पिता भवन उत्सव परम, तो जाना चाहिए। आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, जाना चाहिए। भोलेनाथ पूछते हैं क्या कोई निमंत्रण आया है? का निमंत्रण तो नहीं आया। तो जब निमंत्रण नहीं आया है सती, तो ऐसी अवस्था में नहीं जाना चाहिए। भूलवश नहीं भूले हैं वो, जानबूझकर तुम्हें भूले हैं, अहंकार वश भूले हैं। और अगर तुम वहाँ गई बिना बुलाए और किसी ने कुछ कटु शब्द कहे, तो जो पीड़ा तीर के लगने से नहीं होती, वो पीड़ा अपनों के कटु वचनों से होती है। इसलिए उचित नहीं है यह, अनुचित नहीं नेवत पठावा, कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे भाव में ऐसा है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिर तुम स्वतंत्र हो सती, तुम्हें जो करना है, जैसा उचित लगता है वैसा कर सकती हो। सती माता ने जाना ही उचित समझा और चली। जब चली तो भगवान ने अपने गणों को भेजा साथ में, और ये समझ गए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वह साखा। अब तो वही होगा, भगवान जो चाहते हैं ठीक है। सती पहुंची, जाकर देखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने कहा देखो बिना बुलावे आ गई, और माँ तो माँ होती है, तो माँ तो हृदय से प्रसन्न हुई है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती विलोक जरे सब गाता। दक्ष ने, उसके पिता ने, मानो कुछ देखा तक ही नहीं। माता सती ने अपना अपमान सहन कर लिया। सबने अपमान नहीं करा लेकिन सहन कर लिया। फिर सोचती हैं कि महादेव का उस यज्ञ में स्थान तो दिया होगा। सारे छोटे छोटे देवताओं के स्थान यज्ञ में देते हैं ना,
तो जब सब देवताओं के स्थान देते हैं तो देवादिदेव महादेव का स्थान तो ऊंचा ही होना चाहिए। जाकर यज्ञ मंडप में देखा मां सती ने तो कहीं पर भी कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जो भगवान शिव के लिए बनाया हो, जिनके बिना यज्ञ कोई सफल नहीं होते। यह कल्याणम करोति सह शंकर, जो कल्याण करने वाले हैं वो शंकर हैं, शिव हैं, और उनके बिना यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है, उनके बिना कल्याण हो कैसे सकता है। आज माता सती को बहुत क्रोध आया और मानो योगाग्नि को प्रज्वलित कर लिया और दक्ष प्रजापति को संबोधित करके कहती हैं, हे दक्ष, तू तो पिता कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। आज तूने महादेव का अपमान किया है, तेरा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। और क्योंकि मैं महादेव की बिना आज्ञा के आई हूँ और ये शरीर तुझसे मिला है, इसलिए अब इस शरीर से वापस नहीं जाऊंगी। और योगाग्नि को प्रज्वलित करके माँ भवानी ने, माँ सती ने अपने आप को धूं धूं करके जलाना शुरू किया और थोड़ी ही देर में माँ सती भस्म हो गई है। पूरा जो प्रांगण था हाहाकार से गूंज गया। जो गण भगवान ने भेजे थे उन्होंने जाकर भगवान महादेव को कहा, माँ सती ने अपने आप को भस्म कर लिया है। भगवान ने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने फिर वहाँ जाकर सभी को दंड दिया और दक्ष प्रजापति का तो शीश काट दिया। यज्ञ पूरी तरह विध्वंस हो गया। तब जाकर के सब देवताओं ने याचना की कुछ दिन पश्चात कि प्रभु, यज्ञ अधूरे रह जाएं ये अच्छी बात नहीं है। आप तो भोले बाबा है ना, भोलेनाथ है ना, तो आप कृपा करिए और आप कृपा करके यज्ञ को सफल करने चलिए। भगवान मान गए और गए, देखा तो वहाँ सब विध्वंस ही पड़ा। शीश कटा हुआ, अलग धड़ अलग सिर। जो यज्ञ करने वाला है वही नहीं है, उसी का शीश कटा हुआ है। प्रमुख व्यक्ति ही नहीं है, यजमान ही नहीं है, अब यज्ञ कैसे होगा। तब भगवान ने बकरे का सिर लगाया इसको और यज्ञ सफल कराया। और हम सबको ये समझाया कि जो व्यक्ति जीवन भर मैं करता है उसको भगवान फिर परमानेंट उसी योनि में भेज देते हैं। ये समझाया। बकरा क्या करता है पूरे जीवन? मैं ही करता है। और आप क्या करते हो? मैं करते हो। ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैं हूँ, मेरे होते हुए ऐसा मैं यही तो करता है। बकरा भी क्या करता है पूरे दिन? मैं। मरने के बाद उसकी खाल उतारी जाती है। बकरा जब मर जाता है उसकी खाल उतारते हैं, फिर ढोलक पे मढ़ देते हैं। अब जब ढोलक पे मढ़ते हैं, फिर ढोलक पर जब थाप लगाते हैं तो अब उसमें से मैं नहीं निकलती, अब निकलती है तू। अब कर रहा है तू। पहले ही कर लेता तो ये स्थिति ही नहीं आती। वैसे ही इंसान के साथ है, जीवन भर मैं करेगा, लेकिन आखिरी समय में कहेगा प्रभु तू ही है, बचा ले, प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान कहते अब मैं कुछ नहीं। जब समय था, जब वक्त था, तब तो तू संभला नहीं। होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। अब जो बदला क्या हुआ? सब कुछ बदल जाने के बाद वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पर जनाब, लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद। और आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, पर लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। सही वक्त, सही समय, सही अवसर पर सही काम कर देना ही समझदारी है।